हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा थ्रीस और आज हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 7। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें लिख रखा है ट्रिक द ओड वन आउट, है ना। ट्रिक द ओड वन आउट यानी आउट का मतलब यहाँ हो गया बच्चों, इनमें से हमें जो ओड ओड यानी कि बाकी सबसे अलग है तो हमें टिक करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। पहला जो वर्ड है वो अंडर है, दूसरा ऑन है और तीसरा बिहाइंड है। बच्चों, ये तीनों ही प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े तो अपने टीचर से पूछे। नोटबुक जो है वो इन सबसे अलग है क्योंकि ये एक नाउन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आई एम इन योर बाथरूम, आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, व्हाट एम आई। देखिए, आई एम इन बाथरूम यानी कि मैं बाथरूम के अंदर हूँ, एंड आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, मैं तुम्हारी दांत साफ करने में मदद करता हूँ। तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? क्या मैं बाल्टी हूँ? क्या मैं डिटर्जेंट हूँ? क्या मैं सोप यानी साबुन हूँ? नहीं, मैं टूथब्रश हूँ। इसका आंसर हो जाएगा टूथब्रश, क्योंकि आप अपने टूथब्रश से ही अपने दांतों को साफ करते हैं। व्हाट विल ए बस कंडक्टर आस्क यू ऑन ए बस, है। आप एक जो बस का जो कंडक्टर होता है, जो कि टिकट देने वाला, लेने वाला होता है, वो आपसे क्या पूछेगा? व्हाट विल यू ईट? व्हाट विल यू गो? वेयर विल यू गो? व्हाट इज़ योर एज? ये पूछेगा वेयर विल यू गो, यानी आप कहाँ जाओगे? अ करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस, माय फुट गॉट काउट, बैंग द डोर एंड द वॉल, इट हर्ट्स, है ना। ने क्या कहा है? माई फुट गॉट कॉट। देखिए, कोई भी चीज़ कहीं फँस जाती है ना? जैसे कि अपने गले में कुछ फँस गया, तो इसके लिए जो फ्रेज़ है वो होता है गेट कॉट, है ना? तो इसकी सेकंड फॉर्म गॉट कॉट लिखा है इन्होंने। इस आदमी का जो है पैर है वो किसके बीच में फँसा है? डोर और वॉल के, और बीच के लिए प्रीपोज़िशन आता है वो होता है बिटवीन। ठीक है बच्चों? अब हमें, है ना, यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ ट्री। तो हमें ट्री के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो ट्री के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ क्या हो सकता है? हम यहाँ पर कुछ 2-3 लाइनें ऐसे ही बनाते हैं। हम सोचते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो ट्री है, सिंपल-सिंपल सी लाइनें लिखनी है ना? ट्रीज़ आर द लिविंग ऑर्गन ऑर्गेनिज़्म ऑन अर्थ, है ना? ये एक जीवित जो है वो जीव है यहाँ पर, है ना? इट इट गिव्स गिव अस फ्रेश एयर, सो वी कैन लिव ऑन अर्थ। ये हमें स्वच्छ हवा देते हैं जिससे कि हम जी सकते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, और हमें ऐसा सोचना है। अगर हमें कोई इश्यू नहीं है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम अपने टीचर से पूछेंगे कैसे सेंटेंस बनाना है। हमें सोचना है ना? अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली जो लाइन होगी वो हम सोचेंगे। और पेड़ क्या काम आते हैं? ना? ये हमें छाया देते हैं। छाया को क्या कहते हैं? छाया को हम कहते हैं शैडो। शैडो होती है ना? इट यू इट गेव अस शैडो एंड सेव अस फ्रॉम हीट। हीट यानी जो गर्मी होती है बाहर। इस प्रकार से बच्चों में छोटे-छोटे सेंटेंस लिखने हैं, है ना? जैसे ये पक्षियों को बैठने के लिए जगह देता है। इट इट गिव शेल्टर द बर्ड्स। जो भी पेड़ के उपयोग है, जो भी आप पेड़ के बारे में जानते हो, है ना? ये हमें फल देते हैं। इट गिव अस फ्रूट्स, है? इस प्रकार से हमें अच्छा, अगला है, कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये एक गार्डन है या कुछ फील्ड या खेत जैसा है। अब हमें उसको देख के 5 लाइनें हमें यहाँ पर लिखनी है ना? सबसे पहली जो हम लाइन यहाँ पर हम बनाते चलो इसको देख के, है ना? इट लुक्स लाइक इट लुक्स लाइक अ फील्ड, है ना? ये एक खेत के जैसा लग रहा है। दूसरी लाइन, सम चिल्ड्रंस सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। क्या हम लिख सकते हैं? एन्जॉयिंग, मज़े करने को क्या कहते हैं? एन्जॉयिंग हियर। बच्चों इसको ज़ोर-ज़ोर से बोलना है आपको। तीसरी लाइन हम क्या लिखेंगे? हियर वी कैन सी, क्या हम देख सकते हैं?
सम एनिमल्स। चौथी लाइन क्या लिखेंगे? मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स बोलते हैं फसलों को, क्रॉप्स आर हियर, यहाँ पर है। और 5 ही लाइन आपको खुद को लिखनी है। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको 5 ही लाइन अर्जेंटली मैसेज करूँगा। अगला है अ, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंस। जैसे रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होता है? बारिश की बूंदें। बारिश की बूंदों को आप कैसे लिखोगे? है ना? सोचो, बारिश की बूंदों को कैसे लिखेंगे? आई फील हैप्पी, हैप्पी। आई फील हैप्पी हैविंग रेन ड्रॉप्स ऑन ऑन माय माउथ। यानी जब मेरे चेहरे के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। रोल, है ना? रोल को हम ऐसे लिखते थे रोलिंग स्टोन, जो लुढ़कने वाले पत्थर होते हैं, रोलिंग स्टोन आर फाउंड इन रिवर। यानी जो रोलिंग स्टोन यानी कि जो लुढ़कने वाले जो पत्थर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? नदी में। ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या होता है बच्चों? ट्विस्ट होती है हमारी कलई, है ना? आई नीड अ ट्विस्ट वॉच, यानी कि मुझे कलाई में पहनने वाली एक घड़ी चाहिए, ना? ज़रूरत है। स्मेल, इट स्मेल मतलब कैसी गंध आ रही, इट स्मेल्स फाउल, यानी कि कुछ गंदी बदबू आ रही, इट स्मेल्स फाउल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घर पे बोलिएगा, इट स्मेल्स एक्रीड, है ना? और एक्रीड या फ्रेश, दोनों ही सही है। अच्छी आ रही तो फ्रेश कहेंगे, बुरी आ रही तो एक्रीड या फाउल कहेंगे। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू। हमें ऐसी 5 चीज़ों के बारे में लिखना जो हम अपने आस-पास देख सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? मैं जैसे मेरे आस-पास है टेबल, फिर चेयर, फिर जैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी मेरे कंप्यूटर पे, या जैसे इसको लिख लीजिए लैपटॉप, ठीक है? और क्या आपके पास? सेल फ़ोन, सेल फ़ोन। बच्चों जो हम फ़ोन हाथ में लेके काम में लेते हैं उसको कहते हैं सेल फ़ोन, और जो घर पे आता था पहले वो खाली फ़ोन था, ठीक है ना? एक आप लिखोगे, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपको बताऊँगा।